What is exam fear? It's a kind of nervousness and anxiety. यह एक प्रकार की घबराहट है और चिंता है और स्टूडेंट्स को इसका सामना एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के दौरान करना पड़ता है. एंड एग्ज़ाम फीवर इम्पैक्ट स्टूडेंट नेगेटिवली. इसकी वजह से बच्चों का परफॉर्मेंस ख़राब होता है, वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते. एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइमरी टू हायर लेवल और it's very painful. But to ensure students good performance, it is necessary to some extent. कुछ extent तक आवश्यक भी है एग्ज़ाम फीवर, लेकिन पेरेंट्स और टीचर द्वारा हाई मार्क्स और रैंक के लिए अधिक दबाव स्टूडेंट्स के मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है. एक बार एक हर्षा नाम की लड़की थी जो कि एग्ज़ाम फीवर से प्रभावित थी, पीड़ित थी. उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी? एग्ज़ाम से पहले वो सब कुछ अच्छे से याद करती थी, बट एग्ज़ाम वाले दिन सब भूल जाती थी, मेमोरी लॉस हो जाता था, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता था. एंड नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एग्ज़ाम फीवर? फर्स्ट वन इज एंगर, डिप्रेशन, sweating, high BP, increased heart rate, negative thoughts, and feeling of hopelessness and restlessness. What are the causes of exam fear? First one is under prepare. जब आप properly prepare नहीं करते अपने एग्ज़ाम के लिए तो आपको एग्ज़ाम फियर होना लाजमी है, डर लगना लाजमी है. अगर आपका आज एक टेस्ट है इंग्लिश का, मैथ्स का, और जिसके लिए आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आपका स्कूल में आता ही उसके लिए डर लगना, फियर होना लाजमी है. और वो लेक्चर 40 मिनट का लेक्चर आपके लिए 4 घंटे से कम नहीं होगा और उस लेक्चर को आप चाहेंगे किसी तरह गुजर जाए राम राम करके कि टीचर आपसे पूछे ही ना या उस दिन टेस्ट ना हो. तो प्लीज़ मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल. अच्छे से प्रिपेयर करें, नहीं तो एग्ज़ाम फियर तो लगेगा ही. पर ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम फियर अंडर प्रिपेयर बच्चों को ही हो. ओवर प्रिपेयर बच्चों को भी एग्ज़ाम फियर होता है. उन्हें क्यों होता है? कि उन्हें लगता है मुझे टॉप करना है, मुझसे अच्छा बेहतर कोई ना परफॉर्म कर दे, मैं कुछ मिस ना कर जाऊं, तो उन्हें भी एग्ज़ाम फियर हो जाता है. सेकंड रीज़न इज़ ओवर थिंकिंग. जब आप ओवर थिंक करते हो और दैट टू इज़ नेगेटिव, जब आप नेगेटिव सोचते हो कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, मेरा कहीं एडमिशन नहीं होगा, मैं पेरेंट्स और टीचर की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाऊँगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप एक नेगेटिव थॉट सोचते हो तो इट विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिव थॉट्स. Because you have to understand your mind is a memory bank. जैसी थॉट्स आप जमा करोगे वैसा ही वो आपको रिजल्ट देगा. अगर आप अच्छे विचार, अच्छी थॉट्स अपने माइंड में डिपॉजिट करोगे तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको माइंड आपको सपोर्ट करेगा. अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो आपका माइंड आपके अगेंस्ट वर्क करेगा. तो प्लीज़ इंश्योर you deposit your blessing, your good thoughts in your mind rather than your curse. Third point is family pressure. Parents अपने बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ डालते हैं, दबाव डालते हैं. वो जो अपने जीवन में करना चाहते थे, बनना चाहते थे, एम था, एम्बिशन था, अगर वो पूरा नहीं कर पाए तो वो अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उन पर अत्यधिक दबाव डालते हैं. वो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर, पॉलिटिशियन. बट दे हैव टू अंडरस्टैंड, पेरेंट्स को समझना होगा कि हर बच्चे में यूनिक टैलेंट है और उस टैलेंट को समझ के उन्हें सपोर्ट करना होगा जो कि वो अपने जीवन में सफल हो पाएँ. अगर सचिन तेंदुलकर के माँ बाप उसे क्रिकेटर की जगह
बोलते तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो वो कैसा इंजीनियर बनता? बहुत ही खराब, बिकॉज़ वो क्रिकेट के लिए बना है, वो इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं। ऐसे ही अगर लता मंगेशकर के माँ बाप उसे बोलते तुम्हें पढ़ाई करनी है, MBBS करनी है, तो वो क्या कर पाती? वो सिर्फ सिंगिंग के लिए बनी है। तो माँ बाप को अपने बच्चों का पोटेंशियल समझना होगा और उस पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें हेल्प करनी होगी ग्रो करने में, ग्रूम करने में। थर्ड पॉइंट, पीयर प्रेशर। आप अपने दोस्तों का दबाव लेने लगते हो। आपको लगता है मेरे दोस्त के ज़्यादा मार्क्स ना आ जाए, मेरे फ्रेंड मुझसे बेटर परफॉर्म ना कर ले, वो मुझसे ज़्यादा मार्क्स ना ले ले, मुझसे आगे ना निकल जाए। कई बार होता है कि आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछते हो कि आपने कितनी तैयारी कर ली। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि मैंने अभी तो 10 में से 8 चैप्टर लर्न कर लिए हैं, एंड आपने 2 या 4 ही किए हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्ट फीलिंग प्रेशर कि मेरे फ्रेंड ने तो सब कुछ कर लिया, मैं तो पीछे रह गया। फिर आप जल्दबाजी करने लगते हैं और आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, आपको एग्ज़ाम फियर होने लगता है। तो आपको एग्ज़ाम फियर नहीं कर लेना। आप स्टूडेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड दे हैव टू हेल्प ईच अदर। एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है अच्छा करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ नॉट सो गुड लास्ट एक्सपीरियंस। जब आपका लास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, लास्ट बार किसी एग्ज़ाम में मे बी मैथ्स, इंग्लिश आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार नहीं कर पाए इसका ये मतलब नहीं है आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये तो कुछ causes of exam fear. So how to deal with exam fear? And first one is prepare well for your exam. So बहुत ही कॉमन है कि आप जब अच्छे से प्रिपेयर करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, कंपटीशन के लिए, तो आपको फियर नहीं लगता। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आपका आज टेस्ट है और आप प्रिपेयर करके आए हो क्लास में, तो आप सबसे आगे बहुत ही कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो, टीचर से नज़रें मिला सकते हो, बिकॉज यू नो अगर टीचर ने कुछ पूछा तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल। मेक योर टाइम टेबल। एक टाइम टेबल बनाएं पूरे दिन में, कब आप उठेंगे, कब आप स्कूल जाना है, फिर वापस आएंगे, रेस्ट करेंगे, कब पढ़ाई करेंगे, कब खेलेंगे। आपका सुबह से शाम तक का टाइम टेबल बनाएं। एंड प्लीज़ मेक श्योर उस टाइम टेबल में प्रॉपर ब्रेक्स दें। अगर आप लंबे टाइम तक पढ़ रहे हैं 4-5 घंटे, तो बीच में ब्रेक्स लें, जिससे आपका माइंड रिफ़्रेश रहे, आपकी बॉडी फटीग फील ना करे और आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकें। और आपको सोने के लिए भी प्रॉपर टाइम देना होगा अपने आप को। 7-8 घंटे की स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज यू हैव टू रिफ्रेश योर सेल्फ। आपको एनर्जी पूरी चाहिए। आप सुबह से शाम तक खेल रहे हो, काम कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आपकी एनर्जी डाउन आ जाती है। आप जब रेस्ट करेंगे, स्लीप करेंगे, तो आपकी एनर्जी दोबारा से रिफ्रेश हो जाओगे एंड यू विल वर्क विद योर फुल पोटेंशियल। तो प्रॉपर रेस्ट दें अपने आप को। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं। अपने नोट्स इम्पोर्टेंट की डेट्स के, फॉर्मूलाज के रिवीजन के टाइम में वो आपकी हेल्प करेंगे। एंड द सेकंड पॉइंट इज बिलीव इन योर सेल्फ। यू हैव टू मेक श्योर यू बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव कैन मूव माउंटेन्स। अगर आपको बिलीव है तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। दशरथ माझी द माउंटेन मैन। आपने मूवी तो देखी ही होगी सबने। बिहार का एक साधारण सा आदमी, छोटे से गांव में रहने वाला, एक बार उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसकी बीवी पहाड़ से गिर गई और उसे काफ़ी चोट लगी और गांव में अच्छी सुविधा ना होने के कारण शहर मेडिकल ले जाना पड़ा। बट रास्ता इतना लंबा था और उन्हें पहाड़ क्रॉस करके जाना था, तो जाते जाते टाइम लग गया और रास्ते में ही उसकी बीवी की डेथ हो गई, एक्सपायर कर गई। एंड ही वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड,
सैड कि अगर ये रास्ता छोटा होता, पहाड़ के बीच में से रास्ता होता कि हम टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाते तो मेरी बीवी की जान बच सकती थी। वो काफ़ी उदास हुआ और एट लास्ट उसने एक कमिटमेंट किया, अपने आप से एक दृढ़ संकल्प किया कि मैं इस पहाड़ के बीच से रास्ता बनाऊंगा। उसने एक छोटी सी छेनी और हथेली लेके चल पड़ा पहाड़ पे रास्ता बनाने। लोगों ने लगा वो मानसिक दबाव में है, परेशान है बीवी मरने से, इसलिए कर रहा है। बट वो जब लगा रहा सालों साल तो लोग उसे पागल कहने लगे। बट उसने किसी की नहीं सुनी और 22 साल तक लगा रहा और एट लास्ट उसने पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया। जो रास्ता 55 किलोमीटर का था उसने 15 किलोमीटर का कर दिया बीच से रास्ता बना के। उसने दृढ़ निश्चय किया था कि मेरी बीवी टाइम से ना पहुंच पाने के कारण मर गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिलने के कारण, पर मेरे इस आज के बाद कोई और इस वजह से नहीं मरेगा। तो आप अगर अपने ऊपर बिलीव करते हो और कमिट हो जाते हो किसी चीज़ के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम टॉप करें अपनी क्लास में, स्कूल में, अपने स्टेट में, आप कर सकते हैं। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपने आप को अच्छी संगति में रखें, अच्छे लोगों के साथ रखें। अपने अपने पेरेंट्स, टीचर से सुना होगा कि अच्छे लोगों की संगति में रहें। वो क्यों कहते हैं? बिकॉज यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप मोस्ट ऑफ योर टाइम व्यतीत करते हो, बिताते हो। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ रहोगे, इंटेलिजेंट के साथ, तो आप भी इंटेलिजेंट बन जाओगे। आप मुझे एक भी अपनी मैनर, हैबिट बताओ जो आपने दूसरों से ना ली हो। आपका कप होल्ड करने का स्टाइल, आपका वेयरिंग स्टाइल, आपका वॉकिंग स्टाइल, एवरीथिंग आपने दूसरों से लिया है। तो आपकी सोसाइटी बहुत मैटर करती है। आपका साइज ऑफ थिंकिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर सोसाइटी। तो प्लीज़ मेक श्योर योर सोसाइटी इज़ गुड। आप अच्छे लोगों के साथ हो तो आप सक्सेसफुल जरूर होगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज वैल्यू योर सेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। अमूमन हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे बस की नहीं है। ऐसा नहीं है। अपनी काबिलियत पे शक मत करो। अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए हमें कि हम कर सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करोगे तभी दूसरे ऊपर आपके ऊपर विश्वास करेंगे। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते तो कैसे आप सोच लोगे कि कोई दूसरा आप पे विश्वास करेगा? सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आपने 10 रुपये का नोट तो देखा होगा, उसकी वैल्यू क्या है? 10 रुपये। मैं उसे क्रश कर दूं हाथ में तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिर भी उसकी वैल्यू 10 रुपये ही रहेगी। मैं अपने पैरों के नीचे 10 रुपये को डालूं, जूते के नीचे डालूं, फिर भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 10 रुपये। तो आपको भी अपनी वैल्यू समझनी होगी। आपकी वैल्यू एक फेलियर से कम नहीं होती। एक बार अगर आप अच्छा नहीं कर पाए जीवन में, इसका मतलब ये नहीं है आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। तो अगर आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे, अपनी वैल्यू करेंगे, प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे तो आपको एग्ज़ाम फियर कभी नहीं होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर यू वर्क ऑन दोज थिंग्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।